नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और आज एक बार फिर कहूं कि जो मैं कल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया था उसके थंबनेल पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है आप मिला लीजिएगा, अभी मिला लीजिए और इस वीडियो के बाद भी मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सभी प्रश्नों की ऑपरेशन, ताकि आप अगर आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। एक प्रश्न पूछा गया था, फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। अगर आपको याद है, जैसा मुझे याद है कि 10 जनवरी को जब स्टार्ट हुआ एसएससी जीडी का एग्जाम तो सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज यहाँ पर रिपीट किया गया है फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई। उस दिन मैंने बताया था कि लगभग 2.45 मीटर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 2.44 मीटर होता है। तो यहाँ पे 2.44 मीटर राइट आंसर करके आना है। फीफा की शुरुआत की बात करें तो 1904 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय आपका ज्यूरिख में है। 2022 का जो फीफा हुआ है ये आपका कतर में हुआ है। विजेता आपका जो है अर्जेंटीना रहा है, उपविजेता आपका जो है फ्रांस रहा है और 2026 में जो फीफा होगा ये मैक्सिको में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? मैक्सिको में होगा। इसके अलावा फीफा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। मैं कल एक फीफा और जो भी स्पोर्ट्स है उस पर एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको संपूर्ण प्रश्न जो है कवर हो पाए। एक प्रश्न पूछा गया था, मीरात उल अखबार की शुरुआत किसने की थी। देखिए मीरात उल अखबार जो है ये पुराने पत्रिका से अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, अभी तक नहीं पूछा था लेकिन अब पूछने लगा है। तो ये राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार चलाए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था और सती प्रथा को समाप्त कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जो है काफ़ी भागीदारी निभाई थी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निशाकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए मैं हिंदी के सेक्शन से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको ग्रामर से ये पूछने लगा है कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, विशेषण एडजेक्टिव वर्ब जो होता है अंग्रेजी में, ऐसा अब हिंदी से आने लगा है। तो थोड़ा बहुत जो हिंदी की ग्रामर अब देख लीजिएगा, क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा सिलेबस। अब जीके जीएस ईजी कर रहा है, मैंने पुराने वाला पूछ रहा है तो इधर हिंदी को थोड़ा सा भारी कर रहा है। तो चंद्रमा, शशि, हिमांशु, चांद ये सब जो है आपका निशाकर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, निशाकर का। इससे पहले भी आपको चंद्रमा का पूछा था, जो हिमांशु हो जाएगा, रवि हो जाएगा। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, लोकसभा की अवधि आपसे पूछी गई है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा की अवधि जो है अभी 17वीं चल रही है। इसकी अवधि 19 से 24 है। 24 में जो है फिर से मोदी जी वाला चुनाव होने वाले हैं। अब देखते हैं कौन आते हैं, ये लोग आपके ऊपर डिपेंड है किसको लाना चाहते हैं। मैं अपनी बात तो नहीं बता सकता, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो है आपका जो मुगल साम्राज्य था, ये सम्राट था, ये था आपका अकबर। अकबर की मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में और अंग्रेज ने प्रथम फैक्ट्री जो खोला आपका सूरत के अंदर, ये 1608 में खोला। तो वो जो है जहांगीर के समय खोला। यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चा चकमा खा जाते हैं कि प्रथम फैक्ट्री किसके काल में खुली, तो जहांगीर के काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई, तो अकबर के काल में। ठीक है। त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ है कहीं का नहीं रह जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक बच्चा है जो आपका दरोगा का जो है मेंस एग्जाम पास कर लिया, पीटी भी पास कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेरिट भी बन गई। अब मेडिकल बचा हुआ है और वो कहीं जो है एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है, तो वो जाके क्लर्क की नौकरी को रिजाइन मार दिया कि मैं दरोगा बन गया। पता चला बाद में मेडिकल में हाइड्रोसिल है, निकाल दिया। तो ये तो कहीं का नहीं रह गया, इसे बोलते हैं आपका त्रिशंकु हो जाना। ठीक है, मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आप समझ सकते हैं त्रिशंकु होने का क्या अर्थ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामा चकेवा नृत्य किस राज्य से संबंधित। देखिए यह मेरे घर का है, मतलब मैं बिहार से हूँ, यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। मैं सब दिन बताते आया हूँ भाई अपने प्रैक्टिस सेट में। सामा चकेवा, जट जटिन, झिझिया ये सब जो है बिहार से संबंधित है। क्योंकि जो पिछला एग्जाम आपका रेलवे ग्रुप डी का हुआ, इसमें ऐसा देखा गया कि शुरुआत सेक्शन में जो है दूर दूर का नृत्य पूछा गया और जब लास्ट होने लगा तब बिहार झारखंड का नृत्य पूछने लगा। तो मैं भी ऐसे ही सोच के जो है दो जो लास्ट के प्रैक्टिस सेट है हमारा 10 या 11, उसमें मैंने सामा चकेवा बता के रखा है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। देखिए लवलीना बोरगोहेन जो है ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित महिला है, ये भी नॉर्थ ईस्ट की है। इसके अलावा अन्य भारतीय बॉक्सर जो है ये आपका मैरी कॉम है, ये सबसे फेमस है। ये तो कई बार जो 5 बार तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन
चैंपियनशिप में गोल्ड जीत करके लाई है। निखत जरीन जो है इस बार के 2022 के वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर जो है ख्याति प्राप्त की है निखत जरीन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, निखत जरीन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न जो आपको थंबनेल पे मिल जाएगा, कल कोई एग्जाम नहीं था, मैंने अपने तरफ से वीडियो दिया था। बोनालू उत्सव और बथुकम्मा उत्सव दोनों तेलंगाना का बताया था। बोनालू उत्सव छप गया है एग्जाम में, ये आपका तेलंगाना का है, ठीक है। छप गया इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं छपेंगे, आपको पढ़ना छोड़ देना जी नहीं। जो पीडीएफ में एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाइएगा, क्योंकि लाइक बहुत कम रहता है वीडियो के अंदर, पता नहीं लाइक में पैसा तो नहीं लगते। बथुकम्मा तेलंगाना का है, इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है, ये भी बता के रखता हूँ, क्योंकि भाई एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। जैसे त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबिल को। तो ये बात सब आपको पहले से पता होना चाहिए। फूलों का और कौन सा त्यौहार है, तो फुलदेई है, एंथुरियम है, बथुकम्मा है। मारमोकली मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू कल ही मनाया गया है केरल में। मकर संक्रांति को ही केरल के अंदर मकर बिलक्कू, बिहार यूपी के अंदर मकर संक्रांति, गुजरात के अंदर उत्तरायण, असम के अंदर बिहू। बिहू कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक बिहू ये भी होती है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक प्रश्न अभी पूछा गया था और कल ही मैंने बताया था, जो 9 तारीख को बताया था मैंने कि आज ही के दिन देखिए प्रैक्टिस सेट 12 में आज जो है आपका इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन कोई सुने तब तो 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, इंदौर मध्य प्रदेश। साथ ही साथ ये बताया हूँ कि इंडिया के स्वच्छता रैंकिंग वाले शहर में इंदौर जो है कई सालों से अपना स्थान कायम रखा है, नंबर 1 पे काबिज है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, दांत खट्टे करने मुहावरा का सही अर्थ क्या। देखिए दांत खट्टा करना मुहावरा का सही अर्थ धूल चटा देना, हरा देना, परेशान करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, ये सब हो जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है कौन सी जयंती मनाई जाती है। देखिए 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है जयंती जो मनाई जाती है, ये आपका मनाई जाती है हीरक जयंती। जयंती कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे स्वर्ण जयंती लिखा रहता है, ही रजत जयंती लिखा रहता है कि भाई इस कंपनी के आज रजत जयंती है। तो इसका मतलब है ये हिंदी के सेक्शन में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये जीके के सेक्शन का नहीं है, ये हिंदी के सेक्शन में पूछा गया है, क्योंकि ये जो वास्तविकता यही है कि ये हिंदी से बना हुआ जो है ये चीज़ है। तो 75 साल के उपलक्ष्य में जो है हीरक जयंती मनाया जाता है, 50 साल में स्वर्ण जयंती और 25 साल में रजत जयंती मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इसके अलावा जो एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था कि जो खाना खाना, खिलाना, खाना खा लिया, इस प्रकार का 4 शब्द दिया था। इसमें बताया गया था कि कौन जो है विशेषण का उदाहरण है, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न जो है आपको क्रिकेट से पूछा गया था, लेकिन ये क्रिकेट से वाला जो प्रश्न है क्लियर नहीं है, ठीक है। और एक प्रश्न जो आपको पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका कोई अवार्ड से पूछा गया था, अवार्ड से। और एक प्रश्न राज्यपाल से पूछा गया था। बच्चे सही से बता नहीं पाए दोस्तों, हर वक्त क्वेश्चन याद नहीं रह पाता है, लेकिन कुछ ऐसे छाप छोड़ देते हैं कि उसको थोड़ा सा याद होता है कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी प्रश्न प्राप्त हुए, मैक्सिमम प्रश्न तो प्राप्त हो ही गए, 3-4 प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया। आप लोग मुझे जो कमेंट करके बताइएगा कि ये राज्यपाल वाला क्वेश्चन क्या था, क्या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये था तो प्रेसिडेंट होगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जनरली मुझे जैसा लग रहा है इनसे पूछा होगा कि राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये देखिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, वैसे 6 से है ना 65 वर्ष तक उम्र, इसके लिए तो यही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही सही रहेगा, ये कहना सही नहीं रहेगा। न्यूनतम उम्र पूछेगा तो 35 वर्ष रहेगा, ठीक है। राज्यपाल का, राज्यपाल जो है राज्य में प्रमुख होता है ना, जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है वैसे ही। अगर ये कोई पूछ दिया होगा आपसे कि भाई राष्ट्रपति शासन कैसे लगते हैं, तो राज्यपाल के ही कहने पे लगता है कि भाई इस राज्य में जो है संवैधानिक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये तो राज्यपाल, या फिर किसी स्टेट का राज्यपाल पूछा होगा, जैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि अब मैं 2-3 दिनों से जो एग्जाम हो रहा है उसमें राज्यपाल जरूर पूछा जा रहा है। पिछले दोनों शिफ्ट में जो है आपका पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पूछा गया है ना, उस दिन जो है मेघालय का राज्यपाल पूछा गया, तथागत राय। तो हो सकता है कि राज्यपाल से कोई कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, तो बताइएगा क्या पूछा गया था। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।